तो एयरफोर्स के अंदर तो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्रन तो कम होते जा रहे हैं। 31 है, 31 में 2 तो डेड हो चुके हैं। 2 स्क्वाड्रन मिग 21 के, उनको फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है। सैकड़ों होनहार पायलट्स की जान दी उन मिग 21 ने। मिग 21 तो उड़ाने बंद कर दिए, लेकिन सरकार उनको रिटायर नहीं करती। रिटायर इसलिए नहीं करती कि अभी 31 स्क्वाड्रन तो घट के 29 हो जाएंगे। अगर एक्चुअली है तो 29 ही, लेकिन पेपर में दिखाने के लिए तो दिखा ही सकते हो ना कि 31 है। भारत की वायुसेना के समक्ष एक भीषण प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है साहब कि एक 2 फ्रंट वॉर को डील करने के लिए भारत की एयरफोर्स को कम से कम 42 यानी 42 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है। लेकिन साहब प्रॉब्लम तो यह है कि 42 तो दूर, 42 तो दरकनार, आज हमारी वायुसेना 30 स्क्वाड्रन के ऊपर आके टिक गई। अब हमारे पास हालात ये हो गए कि एक एयरक्राफ्ट था जगुआर, ऑलमोस्ट 120 एयरक्राफ्ट हमने लिए थे 45 साल पहले, लेकिन अब ये भी एक फ्लाइंग कॉफिन बन गया है। जगुआर इज ए न्यू फ्लाइंग कॉफिन फॉर इंडिया। भारतीय मिग तैयारों की तो आपने कई खबरें सुनी होंगी कि जब भी कोई पायलट उन्हें उड़ाता है तो किसी खेत में पड़ा होता है। और अभिनंदन भी एक मिग तैयारा ही लेकर पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहा था, जहां हमारे JF-17 ने उसका कबाड़ा किया था और फिर चपेड़े लगी थी। लेकिन अब भारत के स्क्वाड्स में जो तकरीबन 100 के लगभग तैयारे हैं, जैगुआर तैयारे, उनको भी ग्राउंड करने की बातें शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अभी तक भारतीय उसे ग्राउंड नहीं कर रहे, क्योंकि अगर उन्हें ग्राउंड करते हैं तो फिर पीछे बचता ही क्या है। वो जो 31 स्क्वाड्रन्स की बात की जाती है, अगर उसमें से 100 तैयारे निकाल दिए जाएं तो फिर कितने स्क्वाड्रन्स बचेंगे, उसने भारतीयों को परेशान कर दिया है। और अब इन जगुआर को भी फ्लाइंग कॉफिन करार दिया जा रहा है भारतीय तजिया निगारों के। अगर आप बयानात उठाकर देखें, इससे पहले मिग को फ्लाइंग कॉफिन कहते थे कि जो भी उड़ाता है वो कफन ही पहनता है, क्योंकि उनके लिए मौत साबित होते हैं ये तैयारे। लेकिन अगर मिग और जैगुआर तैयारों की बात की जाए, जो कि काफी पुराने हैं, जैगुआर के बारे में ये बताया जा रहा है कि भारत ने 120 तैयारे तकरीबन 46 साल पहले खरीदे थे, लेकिन उन्हें अपग्रेड नहीं किया गया। जब भी कोई सरकार आती है, खासकर नरेंद्र मोदी सरकार अगर आती है, तो वो अपने कमीशन के चक्रों में कोई महंगे तैयारे तो खरीद लेते हैं, लेकिन उनकी तादाद काफी कम होती है, बिल्कुल जिस तरह अभी 26 रफाल तैयारे खरीदे जा रहे हैं। इस सारे मामले पर भारत के तजियानिगार काफी परेशान दिखाई देते हैं, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, और ये कह रहे हैं कि एक तरफ हमारी पाकिस्तान है, साथ हमारे चीन है, और अब तीसरी तरफ बांग्लादेश भी मौजूद है, और उनकी एयरफोर्स भी काफी स्ट्रांग होती जा रही है। पाकिस्तान और चाइना का तो मुकाबला कोई नहीं। अब ऐसी नौबत पहुंच चुकी है कि बांग्लादेश भी आंखें दिखा रहा है, क्योंकि वो चाइना से J-10C तैयारे खरीद रहा है, और उसकी एयरफोर्स भी भारत की एयरफोर्स को टक्कर देने के लिए काफी हो जाएगी। सारे मामले पर क्या कुछ चल रहा है, खासकर भारतीय एयरफोर्स किस तरह तबाह हो रही है, नरेंद्र मोदी सरकार की पॉलिसीज, और दूसरा उनकी ट्रेनिंग कैपेसिटी में कमी की वजह से, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ भारतीय तजिया निगार की जुबानी सुनाता है। तो एयरफोर्स के अंदर तो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्रन तो कम होते जा रहे हैं। 31 है, 31 में 2 तो डेड हो चुके हैं। 2 स्क्वाड्रन मिग 21 के हैं, जिनको अभी तक रिटायर नहीं किया गया है। खड़े होंगे किसी कोने के अंदर, कभी कभार उनको फ्लाई कर लिया, देख लिया उड़ सकते हैं क्या। उनको फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है। सैकड़ों होनहार पायलट्स की जान दी उन मिग 21 ने। अब मिग 21 तो उड़ाने बंद कर दिए, लेकिन सरकार उनको रिटायर नहीं करती। रिटायर इसलिए नहीं करती कि अभी 31 स्क्वाड्रन तो घट के 29 हो जाएंगे। अगर एक्चुअली है तो 29 ही, लेकिन पेपर में दिखाने के लिए तो दिखा ही सकते हो ना कि 31 है। चाहिए 42 इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, बल्कि इससे भी ज्यादा ही चाहिए एक्चुअली देखा जाए तो आपको, क्योंकि चाइना बहुत स्ट्रांग होकर निकल के आया है। अब हमारे पास हालात ये हो गए कि एक एयरक्राफ्ट था जगुआर, ऑलमोस्ट 120 एयरक्राफ्ट हमने लिए थे 45 साल पहले, और उसमें 40 तो डायरेक्ट ब्रिटिश एरोस्पेस से ले लिए थे, और बाकी 80 यहां पर बनाए गए थे। अब वहां पे उसका कभी नवीनीकरण या रेनोवेशन तो हुआ नहीं। पुराना 1960 का एयरक्राफ्ट था ये, हमने 45 साल पहले खरीदा, तब ठीक ठाक था। लेकिन अब ये भी एक फ्लाइंग कॉफिन बन गया है। जगुआर इज ए न्यू फ्लाइंग कॉफिन फॉर इंडिया। कहने को लोग कहते हैं कि इसको भी ट्रेनिंग के लिए ही यूज किया जाता है आजकल, लेकिन अभी एक यंग पायलट सिद्धार्थ यादव की जान चली गई अभी जामनगर के अंदर, और 10 दिन पहले ही उनका सगाई हुई थी। बैड लक। अब इस किस्म के जगुआर के कई क्रैश हुए 10 सालों में, और सबसे पुराने प्लेन्स एक किस्म से जो है उनमें से मिग 21 और ये जगुआर बूढ़ा है, ओल्ड है, इंजन बहुत कमजोर है। अब इसको भी फ्लाइंग कॉफिन का नाम दे दिया गया है। जैसे मिग 21 ने कई शानदार पायलट की जिंदगी छीन ली, वैसे अब जगुआर भी एक एक करके जिंदगानियां जो है होनहार पायलट की छीन रहा है। कुछ स्क्वाड्रन है, एक आधा साउथ में शायद है, संबाला, गोरखपुर, जामनगर, भुज और सूरतगढ़ में 6 स्क्वाड्रन इनके हैं। 120 विमान, अब तो कई तो जा चुके हैं। अब यहां पर
खास बात है कि ये ऐसा एयरक्राफ्ट है, इसके 2 इंजन थे। नॉर्मली तेजस वगैरह में एक ही इंजन सुनने में आया है जो, तो 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा रशिया के जो MiG-29 है और जो सुखोई M30 जो है वो 2 इंजन के हैं, और फ्रांसीसी जो राफेल है वो भी 2 इंजन वाला है। अपने जमाने में ये अच्छा एयरक्राफ्ट था, सोफिस्टिकेटेड था, लेकिन अब गुजरे टाइम के साथ बूढ़ा हो गया। अब 1960 की कार कौन चलाता है, तो आप 1960 के एयरक्राफ्ट थोड़ी चलाएंगे। 2010 की बात है जब 80 नए जगुआर इंजन खरीदने की बात हुई थी कि भाई थोड़ा सा जितना पावरफुल उससे 1.5 गुना पावरफुल इंजन इसमें फिट किए जाए। सुनने में आया कि कुछ $3 बिलियन की कुछ डील भी हो गई थी किसी कंपनी के साथ में, फिर वो कैंसिल हो गई, बात बन नहीं पाई, और आज तक उसमें कोई नए इंजन नहीं लगे। कहने को उसमें छोटा मोटा रडार सिस्टम नया बिठा दिया गया, पर उससे जो पावर जो आती है वो तो इंजन से आती है ना। ये तो ऐसे हो गया ना जैसे आपके पास लैम्बोर्गिनी गाड़ी हो और आप उसके अंदर पुरानी फिएट का एम्बेसडर का इंजन लगा दो, तो क्या होगा आप सोच सकते हो ना। तो दिखने में एयरक्राफ्ट अच्छा लगता है, ठीक ठाक है जो भी है, लेकिन फिर उसके बाद छोटे मोटे पार्ट्स भी नहीं मिलते थे, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर तो बनना बंद हो गया था ये, तो कहाँ से लोगे, ब्रिटिश प्लेन है ये। इधर उधर से जहां से छोटा मोटा मिलता था स्पेयर पार्ट खरीद के काम चलता रहा। लेकिन अब उड़ाते तो जा रहे हो उसको आप, तो उड़ाते उड़ाते अब कभी भी गिर जाता है, और गिर जाता है तो आप सोच सकते हो कि हालात इतने अच्छे नहीं है। भारत की वायुसेना के समक्ष एक भीषण प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है साहब कि एक 2 फ्रंट वॉर को डील करने के लिए भारत की एयरफोर्स को कम से कम 42 यानी 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है। जब चीन ने हमला किया था 1962, उसके बाद जो विश्लेषण किया गया था, तब अंदाज लगाया गया था कि एक 2 फ्रंट सिनेरियो से डील करने के लिए हमें कम से कम 60 स्क्वाड्रंस की जरूरत है। 60 स्क्वाड्रन एयरफोर्स की बात तब की गई थी 2 फ्रंट सिनेरियो के लिए। मैक्सिमम हमने हासिल किए थे 45 स्क्वाड्रन 71 के युद्ध के पहले तक, और उससे बाद हमेशा हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ नीचे गिरती ही रही है। आजकल कहा जा रहा है कि जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनकी वर्सेटैलिटी, उनकी कैपेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस के चलते एक मिशन जो कि एक टारगेट को बर्बाद करने के लिए 6, 7, 8, 10 सॉर्टीज की जरूरत थी, अब वो केवल एक सॉर्टी में हो सकता है। तो इसके चलते जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट ऑफ स्क्वाड्रंस है फॉर अ 2 फ्रंट वॉर, उसे 60 से घटाकर 42 कर दिया गया है। लेकिन साहब प्रॉब्लम तो यह है कि 42 तो दूर, 42 तो दरकनार, आज हमारी वायुसेना 30 स्क्वाड्रन के ऊपर आके टिक गई, और जो जिस रेट पे हम नए फाइटर जेट खरीद रहे हैं या बना रहे हैं, उसके हिसाब से तो साहब कम से कम 338 तक हम 42 की स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब सोने पे सुहागा आप जरा जोड़ दीजिए इसमें कि हाल में 2 फ्रंट से हमारी स्थिति 3 फ्रंट वॉर हो गई है। इनफैक्ट 3.5 फ्रंट वॉर। 3 फ्रंट कौन से? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और खुदा ना खास्ता जो हमारे घर के भेदी लंका ढाए है, जो कि आपके खालिस्तानी टेररिस्ट, जो कि जम्मू कश्मीर के टेररिस्ट, माओइस्ट, और जो नॉर्थ ईस्ट में गफलत कर रहे हैं। 3.5 फ्रंट, 2.5 फ्रंट से बढ़कर 3.5 फ्रंट हो गया है, और स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हमारी वहीं पे 30 पे अटकी है, जबकि चाहिए 42। और जब तक हम 42 पहुंचेंगे, चीन की एयरफोर्स वो तकरीबन उसके पास तो 1000 तो 5th जनरेशन फाइटर होंगे। वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उससे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।